हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। जितना भी प्रश्न लिया गया है, हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से लगाना, हर प्रश्न को आप लोग खुद से सोल्व करना। जो सोल्व ना हो तो फिर तो मैं बताते ही चल रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे समझते चलना। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, यानी बताना होगा कि कार्डबोर्ड का संबंध जिस प्रकार अपारदर्शी से है तो उसी प्रकार शीशा का संबंध जो होगा ना वह किससे होगा। अब यहाँ पे आप सभी को ये समझना होगा सबसे पहले कि कार्डबोर्ड और अपारदर्शी में आपस में दोनों में क्या रिलेशन है और किस प्रकार का, ये हमें सोचना समझना है। तो देखो, अगर हम बात करें कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का अपारदर्शी से इसलिए संबंध है क्योंकि जब हम कार्डबोर्ड से इस पार और उस पार देखते हैं तो इस पार और उस पार आपस में नहीं दिखाई देता, यानी आर पार नहीं दिखाई देता। इसके कारण वह क्या हो जाएगा, तो अपारदर्शी। लेकिन जब हम शीशा की बात करें ना, तो शीशा को जब इस पार से उस पार देखते हैं तो आर पार दिखाई देता है, यानी शीशा का संबंध किससे होगा, तो शीशा का संबंध पारदर्शी से होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा। समझ पा रहे हो किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई। 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MUSIC यानी इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड इतना के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताना है, यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। बताना है कि अगर इतना को आप लोग इतना लिखते हो तो इतना को कैसे लिखोगे। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले ये समझोगे कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। देखो यहाँ पे क्या है भाई, M है, U है, S है, I है, C है। ठीक है, अब इतना से क्या लिखा, तो S लिखा, Z लिखा, W लिखा, L लिखा और E लिखा। ठीक है, इतना से ये लिखा। अब ये समझना होगा कि इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। किस तरह से, तो इस तरह से। देखो M का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 13 होता है। U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21 होता है। S का 19 होता है। I का 9 होता है और C का कितना होता है, तो C का 3 होता है। फिर देखो S का 19 होता है, Z का 26 होता है और W का 23 होता है, L का 12 होता है और E का कितना होता है भाई, तो E का 5 होता है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना होगा कि आखिर इसमें संबंध क्या है और कैसे है। तो देखो, अगर हम बात करें M का कितना अल्फ़ावर्ड है, 13 और क्या बन रहा है S का 19, यानी 13 से 19 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो 13 में प्लस का 6 जोड़ रहा है, यानी M से S जाने के लिए प्लस का 6 जोड़ रहा है। फिर देखो U का 21 और क्या है, Z का 26, यानी 21 से 26 जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। फिर देखो S का 19 और फिर W का क्या है, 23, तो 19 से 23 जा रहा है प्लस का 4 और फिर यहाँ पे I का 9 और L का 12, 9 से 12 प्लस का 3 और C का 3 और E का 5, यानी 3 से 5 प्लस का 2। तो समझ पा रहे हो इसमें किस तरह के सीरीज चल रहा है। तो +6 +5 +4 +3 इस तरह से इनका सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन में ऐड किया ना तो ये आ गया। तो इतना के भी सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन में यही सीरीज ऐड करेंगे तो हमारा राइट आंसर भी आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, +5 +6 इस तरह से हम चलाएंगे। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे है I है, F है, फिर क्या है R है और फिर क्या है G है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है। देखो I का 9 होता है, F का 6 होता है, R का 18 होता है, फिर R का 18 होता है और G का कितना होता है, तो G का 7 होता है। अब हमें क्या करना है कि सभी में पहले हमें कितना जोड़ना है,
तो प्लस का 6 जोड़ना है। देखो अगर मैं आई से अगला पद निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, तो आई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो आई का कितना होता है 9, और 9 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होता है 15, और 15 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो ओ का। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। फिर देखो एफ़ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 6, एफ़ से जब हम अगले पद निकालेंगे तो एफ़ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना है 6। अब 6 में हम कितना जोड़ेंगे, तो इस बार प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होता है 11, और 11 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह क्या किसका होता है, के का। तो यहाँ पे के लिखेंगे। फिर देखो आर से जब हम अगले पद निकालेंगे तो आर का 18 में इस बार हम प्लस का 4 जोड़ेंगे, 18 4 क्या होगा 22 होगा, और 22 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो 22 जो होता है वह भी का होता है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर देखो क्या है, तो आर, फिर आर से जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो आर का 18, इस बार हम प्लस का 3 जोड़ेंगे तो 18 प्लस का 3 कितना होगा, तो 18 प्लस का 3 होगा 21, और 21 जो होगा वह यू का होगा। तो यहाँ पे यू दोगे। फिर जी से जब हम अगले पद निकालेंगे तो इस बार हम प्लस का 2 करेंगे तो जी का 7, और जब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, और 9 जो होता है वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, आई का। यानी हमारा देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ओ के भी यू आई, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन पे नहीं जाना, ऑप्शन यहाँ पे एरर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ओ के भी यू आई जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न, और किस तरह से कर रहा है शब्दों का सही संबंध बताओ। शब्दों का सही संबंध हमें इस तरह से समझना होगा, इस तरह से सोचना होगा। कर रहा है सूखना, सूखना का संबंध किससे है, आर्द्रता से है। तो धुंधला का संबंध यहाँ पे किससे होगा, आप सभी को बताना होगा और समझना होगा। तो देखो अगर हम इस तरह से बात करते हैं, किस तरह से, इस तरह से समझते हैं कि देखो आर्द्रता किसे कहते हैं, आर्द्रता हम उसे कहते हैं जो हवा में क्या हो, नमी हो, हवा में नमी, उसे हम क्या करते हैं, आर्द्रता। तो देखो जब अगर आर्द्रता ख़त्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो सूखना, यानी सूखा पड़ जाता है, सूखना हो जाता है। जब आर्द्रता ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा, सूखा ही होगा ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या ख़त्म हो जाएगा, तो धुंधला दिखाई देगा। अब आप लोग बताओ, हास नहीं, प्रतियोगिता नहीं, धूल नहीं, तो क्या, तो प्रकाश। यानी जिस प्रकार आर्द्रता ख़त्म हो जाने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो सूखा ही सूखा प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब प्रकाश ख़त्म हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, धुंधला ही धुंधला हमें चारों तरफ दिखाई देगा। यानी राइट आंसर जो होगा ना हमारा, वह होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 20K आप सभी का परिवार बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओनली 10 या 9 सब्सक्राइबर बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी परिवार ज्वाइन हो जाओ। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, तो 4 नंबर का प्रश्न देखो। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाने के बाद ना 99.9% स्टूडेंट या तो स्किप कर देते हैं ऐसे प्रश्न को, या कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, मैं इस तरह से समझा दूंगा। देखो क्या कर रहा है भाई, पहले आप लोग प्रश्न को समझना। कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो एग्जामिनर यहाँ पे आप सभी को अंग्रेजी वर्णमाला दे दिया गया है। अगर ना दिया हो ना एग्जाम में तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना, या फिर इस तरह से समझना कि ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म होता है, इतना आप लोग को समझना है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को सुविधा के लिए यहाँ पे दे भी दिया गया है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर। अब पहले यहाँ पे आप लोग ये समझो कि दाएं और बाएं किधर होता है। तो देखो इस तरफ को आप लोग क्या कहते हो भाई, बाएं कहते हो, और इस तरफ को आप लोग क्या कहते हो, तो इस तरफ को आप लोग दाएं कहते हो। इतना तो सभी पता है, सभी विद्यार्थी को पता है ना इतना। अब हमें इस तरह से सोचना होगा, करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर।
अब आप लोग को ये सोचना है कि बाएं से बराहवी अक्षर यानी इस तरफ से चलना है बराहवी अक्षर पे। अब आप सभी को पता होगा कि 12 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो एल का। यानी इधर से बराहवे अक्षर पे हम चलेंगे ना, बराहवा, यानी इधर से हम कितना चलेंगे, इधर से हम बराहवे पे चलेंगे ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल प्राप्त होगा, क्योंकि 12 अल्फ़ाबेट पोजीशन एल का होता है। नहीं तो फिर आप लोग काउंट ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 12 पे एल आया, वही ना है। यानी यहाँ पे जो 12 अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो एल का। अब कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बराहवी अक्षर, बाएं से बराहवी अक्षर तो चल गए, हमें क्या प्राप्त हुआ, एल प्राप्त हुआ। अब कह रहा है ना कि बराहवी अक्षर के दाईं ओर, यानी इस एल के दाईं ओर। अब एल के दाईं ओर किधर चलेंगे भाई, तो दाईं ओर देखो इधर है तो इस तरफ चलेंगे। अब कह रहा है ना एल के दाईं ओर यानी बराहवी अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन होगा, यानी बराहवी अक्षर जो एल है ना, एल के दाईं ओर 8वां अक्षर, यानी 8 अक्षर और आगे जाना है। तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20। और 20 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वह टी का होता है, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा टी होगा। नहीं तो फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि बराहवा अक्षर एल हुआ और एल से 8वां अक्षर, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8। देखो 8वां अक्षर आपको टी प्राप्त हुआ, बोलोगे जी सर टी प्राप्त हुआ। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, टी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, और यानी ऑप्शन नंबर 1 है। समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 5 नंबर का प्रश्न है। देखो 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न डायरेक्शन वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी को इस तरह से कुछ पॉइंट समझना होगा, जैसे कि यहाँ पे समझो, ऊपर की ओर क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर हम पूर्व कहते हैं और इधर की ओर हम पश्चिम कहते हैं। इतना समझ पा रहे हो। अब देखो क्या करना है, तो हमें प्रश्न पे चलना है। करा उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर तय करता है, यानी गोपाल को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब कह रहा उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 20 मीटर, यानी ऊपर की ओर कितना चला भाई, तो गोपाल तो 20 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। कह रहा पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर तय करता है। यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा और कितना चल रहा है भाई, तो 40 मीटर चला, ठीक है। कह रहा है वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर दूरी तय करता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है ना कि फिर बाईं ओर, यानी यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर, यानी फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर कहाँ जाएगा, तो 20 मीटर यहाँ पे आ जाएगा और किस तरफ आ जाएगा, इस दिशा में आ गया, ठीक है। कह रहा इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर तय करता है। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ चल रहा है भाई, तो यहाँ से दाईं ओर, वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर किधर होगा, तो इस तरफ होगा और कितना चला, तो 20 मीटर इधर चला, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर आपसे भी से पूछना क्या चाहता है, जो समझना, कह रहा है बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ बिंदु इसका यहाँ है, पहुँच रखा है यहाँ। अब यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो हमें बताना होगा ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो क्या है, तो देखो ये कितना हो गया, 20 मीटर है। और ये बीच की दूरी देखो ये 40 मीटर है, तो ये भी 40 होगा। अब 40 और 20 कितना है, जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल कितना होगा, तो 60 मीटर होगा। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 60 मीटर के दूरी पर है। समझ रहे हो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है, कह रहा है सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, यानी यह क्या है, तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पे आप सभी को समझना होगा, इस तरह से सोचना होगा। कह रहा है सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, यानी यहाँ पे कितना व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है। कौन कौन है, तो एक यहाँ पे सुधा है, कौन कौन है, एक यहाँ पे सुधा है और एक कौन है, तो एक राजन है, ठीक है।
एक सुधा और एक कौन है भाई, तो एक राजन है। अब क्या कर रहा है, देखो कह रहा है सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, राजन किसकी ओर इंगित करते हुए कह रहा है, तो सुधा की ओर। क्या कह रहा है कि उसकी माँ, यानी किसकी माँ, तो यानी सुधा की जो माँ है ना, सुधा की माँ, यानी कह रहा है ना कि उसकी माँ यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री। अब बताओ कि सुधा की माँ की इकलौती पुत्री, यानी सुधा के माँ का सिर्फ एक ही पुत्री है और एकमात्र पुत्री है, तो वह एकमात्र पुत्री कौन होगी, तो वह खुद सुधा होगी। यानी अपने माँ के एकमात्र पुत्री कौन है, तो एकमात्र पुत्री की अगर हम बात करें ना, तो वह खुद सुधा ही होगी, क्योंकि अपने माँ की एकमात्र पुत्री है। वही कह रहा है कि उसकी माँ की, यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री खुद सुधा मेरी माँ है, यानी राजन की माँ है, यानी सुधा है। समझ रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न कहना चाहता है यही, बस आप सभी को समझना है। कह रहा है सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, क्या कहा भाई, कहा कि उसकी माँ यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री, यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री खुद सुधा किसकी माँ है, तो मेरी माँ है, यानी राजन की ये कौन है, सुधा माँ है। अब बताना है कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है, यानी सुधा जो है राजन को क्या कहेगी, सुधा जो है राजन को क्या कहेगी, तो पुत्र कहेगी। बोले तो ऑप्शन नंबर 1, यानी सुधा जो है राजन को क्या कहेगी, तो पुत्र कहेगी। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं। देखो हमें ऐसे कितने 6 को ढूंढना है जिसके ठीक पहले 7 हो, इसके पहले क्या हो, तो इसके पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं हो, यानी इसके बाद में जो 9 है ना वह नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए और बाद में 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ढूंढते हैं हम ऐसे कितने 6 हैं। तो देखो एक 6 यहाँ है, 6 के पहले 7 होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं तो ये गलत। फिर देखो 6 के पहले क्या होना चाहिए, तो 6 के पहले होना चाहिए 7, यहाँ पे 7 नहीं है। देखो 6 के पहले 7 होना चाहिए, 7 है, लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं है। देखो 8 है तो ये सही है। फिर देखो 6 यहाँ पे मिला, 6 के पहले क्या है, तो 6 के पहले 7 होना चाहिए और बाद में 9, देखो यहाँ नहीं, ये भी सही मिल गया। 6 के पहले 7 होना चाहिए लेकिन 8 है, 6 के पहले 7 होना चाहिए लेकिन 4 है, 6 के पहले देखो 7 है लेकिन बाद में भी 9 है, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। अब देखो 6 के पहले 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं ना है, 3 है, तो इसलिए ये सही है। तो यहाँ पे देखो हमें सही की कितना मिला, तो 1 सही मिला और 2 सही मिला, 3 सही मिला, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी ऐसे कितने छो है जिनके पहले 7 है और 9 नहीं है, तो ऐसे 3 छो हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे करा है, यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे बताना है, सोचना समझना है। कैसे करोगे, तो देखो जैसे जैसे कहेगा हमें वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है 15 है, फिर देखो गुना है। अब यहाँ पे क्या करा है, गुना का अर्थ जो है ना वह भाग है, गुना का अर्थ जो है वह भाग है, यहाँ पे 5 होगा। फिर देखो क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या करे भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है 10। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है घटाव है, तो यहाँ पे घटाव देंगे, यहाँ पे क्या होगा 5। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है गुना है, तो गुना देंगे, यहाँ पे 3। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका हल करेंगे। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो 15 में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 3।
यानी 5 तिया का 15 3 हुआ। फिर प्लस का क्या होगा तो 10 होगा, माइनस का यहाँ पे देखो माइनस हो गया। अब देखो जब हम भाग कर लिए तो इस बार हमें गुना करना है, तो देखो जब हम 5 गुने का 3 करेंगे तो 5 तिया का 15 होगा। अब हमें क्या करना है तो प्लस प्लस को एक साथ और घटाव को घटा देना है। तो देखो 10 प्लस का 3 कितना होगा 13, और 13 में जब हम माइनस का 5 क्या करेंगे घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त, माइनस का 15 हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस का 2। जब हम 13 में माइनस का 15 घटाएंगे हमें प्राप्त होगा कितना तो माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन है तो बोले तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न देखो आप लोग समझना। 9 नंबर का आप सभी से क्या कहना चाहता है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा और किस तरह से होगा, आप लोग को सोचना समझना है। तो सबसे पहले देखो यह प्रश्न क्या है, तो यह प्रश्न जो है ना यह सीरीज वाले प्रश्न है, और किसका सीरीज है तो नंबर सीरीज का। अब हमें सोचना है समझना है कि आखिर यह सीरीज जो है ना किस प्रकार का है। तो देखो धीरे धीरे यह सीरीज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें सोचना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह क्या होगा और कैसे होगा, यही तो पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 2 से 5 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है बोलोगे सर प्लस का यहाँ पे 3 किया। 5 से 8 हो रहा है तो प्लस का यहाँ भी 3 किया। 8 से 11 हो रहा है प्लस का 3 यहाँ भी किया, और 11 से 14 हुआ प्लस का 3 यहाँ भी किया। जब हम 14 से अगले पद निकालेंगे ना तो प्लस का 3 यहाँ भी करेंगे, तो 14 प्लस का 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 17 प्राप्त होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो 4 में दिख रहा है आपका राइट आंसर। किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है आपका, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना है। यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दिया गया है। अब अल्फ़ा वर्ड का जब भी सीरीज आ जाए ना और यहाँ पे पूछे कि इस भाट के जगह क्या होगा, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे कि देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का 5 होता है, और आई का कितना होता है भाई 9 होता है, एन का कितना होता है तो 14 होता है, और टी का कितना होता है तो 20 होता है। अब अगले पद हमें प्राप्त करना है। अब हमें क्या करना है तो यहाँ पे रिलेशन बनाना है। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें कि बी से ई पे गया, यानी 2 से 5 पे गया तो क्या हुआ प्लस का 3 हुआ। फिर देखो ई से आई पे गया, यानी 5 से 9 पे गया तो क्या हुआ प्लस का 4 हुआ। फिर देखो आई से एन पे गया, यानी 9 से 14 पे गया, यहाँ पे क्या हुआ 9 5 14, यहाँ पे क्या हुआ प्लस का कितना हुआ तो प्लस का 5 हुआ। फिर देखो एन से टी पे गया, यानी 14 से 20 पे गया तो प्लस का यहाँ पे 6 हुआ। अब देखो समझ पा रहे हो कि सीरीज क्या चीज़ का चल रहा है, +3 +4 +5 +6। तो इस बार जब 20 से अगले पद निकालेंगे ना तो प्लस का 7 करेंगे, तो 20 और 7 कितना होगा 27 होगा। अब बोलोगे सर 27 तो ABCD में होता नहीं है, होता है 26 तक। तो देखो 26 जो होता है ना वह होता है जेड का, लेकिन जब एक और बोल रहा है 27 तो फिर क्या होता है ना पुनः ABCD से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से 27 28 29 अगर इस तरह हो तो हमें एक आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा तो 27 नंबर पे ए आएगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 कर लो, जो कि आपका क्या होगा तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, जो कि आपका क्या है तो यहाँ पे ए होगा। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 11 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है, कह रहा है बाघ है, जंगली जानवर है और जंगल है। ठीक है, बाघ, जंगली जानवर और जंगल में आप सभी को वैसे ऑप्शन का चयन करना है, वैसे ऑप्शन का संबंध बताना है जो कि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसा ऑप्शन का चयन करोगे, देखो समझना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मैं जंगल के लिए एक गोला बनाता हूँ, देखो
जंगल के लिए मैं एक गोला बना रहा हूँ, समझना, जंगल के लिए मैं एक गोला बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस जंगल के अंदर जितना भी जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर इस जंगल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जंगली जानवर जंगल के अंदर ही होता है ना। अब देखो बाघ की बात करें ना, तो बाघ भी एक क्या है, तो जंगली जानवर ही है, यानी इस जंगली जानवर के अंदर कौन आ जाएगा, तो बाघ आ जाएगा। जंगल के अंदर जंगली जानवर और जंगली जानवर के अंदर में बाघ, बोले तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न आप सभी से कहना क्या चाहता है। करा सभी कांच दर्पण है, सभी कांच, यहाँ पे देखो जितना भी क्या है भाई, तो जितना भी कांच है ना, यानी यहाँ पे जितना भी कांच है सभी कांच क्या है, तो यह सभी कांच दर्पण है। क्या है भाई, तो दर्पण है, ठीक है। सभी कांच दर्पण है। अब करा है कुछ दर्पण जो है ना, यह दर्पण का कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो दर्पण का कुछ भाग लाल है। क्या है, लाल है, दर्पण का कुछ भाग लाल है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आना है। देखो निष्कर्ष एक क्या करा है, सभी दर्पण कांच है, सभी दर्पण देखो ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा वाला क्या है, सभी दर्पण और कांच ये है। अब बताओ बड़ा वाला गोला सभी दर्पण कांच के अंदर है, नहीं ना, यानी यहाँ क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 गलत होगा, ठीक है। अब निष्कर्ष 2 पे देखो, करा है कुछ कांच लाल है। यहाँ पे देखो कांच कहाँ है भाई, तो देखो समझना, कांच देखो ये है और लाल वाला गोला ये है। अब बताओ कि कांच और लाल में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, नहीं ना। देखो कांच इधर का है, कांच यहीं तक है और लाल यहाँ तक, यानी कांच और लाल में कोई रिलेशन नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी निष्कर्ष गलत होगा। यानी क्या है, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कर रहा है निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है ना। कर रहा है रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा, बाढ़, यानी इन सभी में आप सभी को बताना है कि सबसे पहले, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप सभी को बताना है और सोचना है। तो कैसे सोचोगे, तो समझना। सबसे पहले सोचो कि आखिर इसमें क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कि सबसे पहले दबाव बनता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर दबाव। जब वायुमंडल में दबाव बढ़ जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, तो यहाँ पे वर्षा होता है, यानी डी नंबर, ठीक है। वर्षा होने के बाद फिर क्या आता है भाई, तो बाढ़ आ जाता है, यानी ई नंबर। तो बाढ़ आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा भाई, तो बाढ़ आ जाने के बाद उसके बाद वहाँ पे रक्षा करेगा, यानी ए नंबर, ठीक है। और रक्षा करने के बाद उसे क्या दिया जाएगा, तो राहत दिया जाएगा, यानी सी नंबर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बी डी ई ए सी, बी डी ई ए सी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना, आखिर कौन सा संख्या होगा, आप सभी को पता करना है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है और ये समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 13 है, जिस प्रकार यहाँ पे 5 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर भी होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमें ये प्राप्त करना होगा कि पहले यहाँ पे 13 आया, तो आया कैसे, यानी 5, 4, 3 और 7 को आपस में कैसे कैलकुलेशन किया कि हमें यहाँ पे 13 आ गया। कैसे सोचेंगे, तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि इस 5 को और इस 3 को, यानी आमने सामने वाले को हम गुना करते हैं, तो देखो 5 गुने का 3 कितना करते हैं भाई, तो 5 तिया का 15। देखो आमने सामने वाले को गुना किए 5 तिया का 15, और इस आमने और इस सामने वाले को गुना करते हैं, तो 7 गुने का 4,
7 चौका 28 आया ना। अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखो पहले हम 7 और 4 को गुना किए, 7 चौका 28, और फिर 5 और 3 को गुना किए, 5 तिया 15। अब दोनों को घटा रहे हैं तो देखो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे 13 प्राप्त हुआ। देखो 13 है, बोलोगे बिल्कुल है। अब वही इसमें अप्लाई करना है, यानी 8 गुने का 4 करना है, तो 8 चौका 32, ठीक है। और फिर 9 और गुने का 4 करना है, तो 9 चौका 36। अब जब हम 36 में यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 9 तिया कितना है, यहाँ पे 4 नहीं है 3 है, 9 तिया का 27, यानी क्या करेंगे भाई, तो इस 32 में इस 27 को घटाएंगे ना, तो क्या प्राप्त होता है, तो देखो 8 को और 4 को आमने सामने गुना किए तो 8 चौका 32, और 9 को और 3 को गुना किए, 9 तिया का 27। जब 32 में हम 27 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 5, 27 5 32, यानी 32 में 27 गया 5, और यहाँ पे भी 5 है बिल्कुल। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी 9 को 4 को गुना करना है, तो 9 को और गुना 4 करना है, तो 9 चौका कितना होता है भाई, 36 होता है। और फिर 8 को और 3 को गुना करना है, तो 8 16 और तिया 24। अब क्या करना है, तो इन दोनों को घटा देना है, यानी 36 में जब हम 24 को घटा देंगे तो कि हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा भाई, तो 24 यहाँ पे 12, कितना प्राप्त होगा, 12 26 36, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 12, यानी इस भाट के जगह जो आएगा वह क्या आएगा, तो 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 15 नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ पे भी आप सभी को बताना है लुप्त संख्या क्या होगा, मिसिंग नंबर, यानी इस बार हमें यहाँ पे इस भाट के जगह बताना है कि आखिर होगा तो क्या होगा। तो देखो हमें इस प्रकार से सोचना है, जिस प्रकार से 9 7 3 यहाँ पे 36 28, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम राइट आंसर प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो समझना, आप लोग इस तरह से समझो, इस तरह से यहाँ पे सोच सकते हो कि 9 से 36 जिस प्रकार आया, 7 से 28 जिस प्रकार आया, तो यहाँ पे 3 से उसी प्रकार अगले पद नहीं निकाल लेंगे ना। तो देखो इस तरह से यहाँ पे समझना आप लोग कि जिस प्रकार 9 से 36 आए तो क्या किया, तो 9 में गुना का 4 किया, 9 चौका 36 आ गया। फिर देखो 7 से 28 कैसे आया भाई, तो 7 में गुना का 4 किया, 7 चौका 28 आ गया। तो उसी प्रकार 3 से जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो सभी में 4 4 गुना कर रहा है, तो इसमें भी गुना का 4 करेंगे, तो 3 में गुना का 4 करेंगे, तो 3 चौका 12। अब 12 देखो कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है। देखो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझना कर रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर, यानी इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा आप लोग को बताना है। अब इसमें आप लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हो, तो हमें ये समझना होगा पहले और ये सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 144 यानी 144 आया, यहाँ पे 9801 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमें सोचना होगा कि 4 और 3 को आपस में हम इस तरह से कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे 144 आ जाए, यानी 144 आ जाए। तो कैसे सोचेंगे, तो समझना, अगर हम इस 4 को, अगर हम इस 3 को आपस में गुना करते हैं तो 4 तिया का कितना प्राप्त होगा, तो 4 तिया का हमें 12 प्राप्त होता है, लेकिन 12 से हमें 144 लाना है, तो इस 12 का स्क्वायर करेंगे। देखो 144 आ गया, बोलोगे जी सर आ गया। अब उसी प्रकार हम इस 11 को और इस 9 को आपस में गुना करते हैं, तो 11 नमा का 99, यहाँ पे क्या आ गया 99। और जब हम इस 99 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 9801 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 9801 प्राप्त होगा ना। अब उसी प्रकार जब हम 15 का और गुना का 6 करेंगे तो 15 छक्का कितना प्राप्त होगा भाई, तो 15 छक्का 90 प्राप्त होगा।
अब जब हम 90 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 8100। देखो इस प्रकार से समझो, यहाँ पे 90 है और 90 का स्क्वायर हमें नहीं आ रहा है, तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और यहाँ पे 0 है तो एक जीरो के जगह क्या हो जाएगा 2 जीरो, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, यानी क्या हो गया, तो 8100 8100। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का प्रश्न करा, यदि सफ़ेद को लाल कहा जाता है, ठीक है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग कैसा होगा। देखो आप लोग ये समझना, हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है हल्दी का रंग कैसा होगा। वास्तविक में हल्दी का जो रंग होता है ना, वह पीला होता है। कैसा होता है भाई, पीला होता है। और पीला को यहाँ पे एग्जामिनर क्या करा है ना, कि पीला को हरा कहा जाए, यानी एग्जामिनर कह रहा है कि हम पीला को हरा कहेंगे, यानी हल्दी का रंग जो होगा वह हरा होगा। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या है। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 18 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है। देखो कह रहा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें, यानी हमें सोचना होगा ना कि यहाँ पे देखो कितना ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, 5 ऑप्शन दे रखा है। अब इस 5 ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन को चयन करना है जो कि सबसे अलग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन एक समान होगा और एक जो होगा ना एक समान होगा, और जो सबसे अलग होगा ना वही आपका राइट आंसर होगा, यानी वही विषम शब्द होगा। तो यहाँ पे कैसे सोचोगे, तो देखो अगर हम बात करें ना डेकामीटर का, मीटर का, डेसीमीटर का और किलोमीटर का, तो ये चारों ऑप्शन जो है ना यह किसका मात्रक है, यानी यह किसका मापन करता है। बोलोगे सर यह जो मापन करता है लंबाई का मापन करता है। समझ रहे हो, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। लेकिन जब हम ग्राम की बात करें ना तो यह किसका मापक है, तो यह भार का मापक है, यानी भार का यह मापन करता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा आपका, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है ये। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो हमसे वनली वन एच के दाईं ओर वाले अक्षर पूछा है, यानी सबसे पहले हम एच के दाईं और बाईं ओर इस तरह से लिखेंगे। तो देखो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 के इस तरफ दाईं ओर कौन होगा, 9 होगा, और इस तरफ बाईं ओर 7 होगा। तो देखो एच आई जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, 9 जो होता है वह आई का होता है और 7 जो होता है जी का होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो कि देखो जी के पहले एच के पहले क्या होगा, तो एच के पहले जी होगा और एच के बाद क्या होगा, तो आई होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ना कि एच के ठीक दाईं ओर, तो देखो इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग दाईं ओर कहते हैं और इस तरफ को हम लोग बाईं ओर कहते हैं। तो हमसे यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है ना कि एच के ठीक दाईं ओर, तो एच के ठीक दाईं ओर हमें क्या मिला, तो आई मिला। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 मिला, जो कि क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से यहाँ पे क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है समझो। कह रहा है किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। समझना, कह रहा है ना किसी महीने का 5 तारीख जो है ना, 5 तारीख जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। यानी 19 तारीख के ठीक पहले वाला दिन जो होगा, यानी 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करना या मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी को अगर सॉल्व ना हो कमेंट में करना,
कल यह प्रश्न अगले क्लास में ले लिया जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को यह परिवार 20 के यानी 20,000 सब्सक्राइबर यानी 20,000 फैमिली का परिवार होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस ओनली 9-10 सब्सक्राइबर की कमी है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।